जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैथ्स विद दीपक पांचाल। डियर स्टूडेंट, जैसे अभी एसएससी ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन में जारी करने के बाद उसने बताया है कि एसएससी के होने वाले जो सीजीएल के 2024 के एग्जाम है वो 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में होंगे, मल्टीपल ऑफ शिफ्ट्स में। इसमें सभी चीजों को देखते हुए हमें बात कुछ ये समझ में आती है कि एक तो एग्जाम अगर इतनी शिफ्ट में कंडक्ट कराया जा रहा है, इतने लंबे टाइम पीरियड में कंडक्ट कराया जा रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट है। उसी से आप ये बात समझिए, अगर इतने स्टूडेंट है तो कंपटीशन का लेवल भी थोड़ा ठीक सा रहेगा और आपको अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। उसी तैयारी में मेहनत करते हुए आज मैं आप लोगों को और एक नई इंफॉर्मेशन और नई बात को समझाते हुए, जिसे आज तक हम बड़े ही आसान क्वेश्चन समझते आए हैं, उन क्वेश्चनों को देखिए एसएससी ने किस तरीके से पूछा है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कोई क्वेश्चन अपने पास से नहीं, सब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है। और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन 2021-22 के एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए और आपको क्या अप्रोच लेनी चाहिए। मतलब ये वो ट्रेंड नहीं है जो पहले आता था क्वेश्चनों का। जरा एक थोड़ी सी बात से मैं स्टार्ट करता हूं, बात को ध्यान से समझिए। जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कई बार कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू k है, ठीक है, हमने पढ़ा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है k, और हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। देन प्यारे साथी हम क्या काम करते थे, हम इसका स्क्वायर करते थे और इसमें से 2 माइनस करते थे। बहुत ठीक है, बात यहां तक समझ में आई। लेकिन अगर यही बात में मैं दूसरी बात ये करूं कि यदि हमसे x माइनस 1/x की वैल्यू k दी है और मैं जानना चाह रहा हूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, अगेन आप कहोगे सर k स्क्वायर, लेकिन अब की बार प्लस हो जाएगा और यहां 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, ओके। अब अगर ये बात क्यूब में हो, तीसरी बात जो हमारे काम आएगी, अगर हम ये कहे कि x प्लस 1/x की वैल्यू k है, बट हमसे अब की बार क्यूब की वैल्यू पूछी गई है, क्यूब की वैल्यू पूछी गई है, तब आपने क्या करना था, इसका क्यूब करेंगे और इसमें से इसका 3 गुना माइनस कर देंगे। डन है। कहोगे आप सर ये भी बात बिल्कुल सही है, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ बात के लिए बेटा हमने क्या किया, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू हमें k दी गई है और हमसे x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 की वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्या करते थे, इसके लिए इसकी पावर 3 करते थे और प्लस का 3k कर देते थे। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे जो हमसे पहले यहां तक पूछे जाते थे। लेकिन आप अगर समझेंगे तो बात आजकल इनसे थोड़ा सा आगे पूछी जा रही है। कैसे, अगर इनके साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए, मतलब कि पांचवी बात में क्या है जी सर, पांचवी बात में ये है कि यदि इसने कहा कि ax प्लस 1/bx इज इक्वल टू k है और हमसे ये पूछा गया कि ax का स्क्वायर प्लस 1/bx का स्क्वायर पूछा गया है, आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे यहां किया था, k स्क्वायर माइनस का 2, k स्क्वायर माइनस का 2। बट एक बात और इसके साथ ही साथ ऐड करेंगे कि जो ये 2 है इसमें a की मल्टीप्लाई करोगे और b से डिवाइड करोगे, मतलब a बाई b और कर दोगे। इतनी सी बात आपको यहां ये ऐड कर लेनी है अपने डाटा इंफॉर्मेशन में। ये वाली बात तो चलेगी, इनके साथ अगर ऐसा आ जाए तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलो अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है, यदि हम ये कहे कि यहां माइनस हो जाए तो यहां माइनस होगा, सॉरी यहां तो प्लस ही होगा, यहां प्लस होगा, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्यूब वाली बात में कर लेते हैं, यदि हमें ये कहा गया है कि ax प्लस 1/bx इज इक्वल टू k है और हमसे पूछा गया है ax की पावर 3 प्लस 1/bx की पावर 3, तो आप कहोगे k की पावर 3, मैंने कहा सेम बिल्कुल यही लिखोगे, ठीक है जी, सेम बिल्कुल यही लिख दिया, 3k इंटू a/b कर दोगे, इंटू a/b कर दोगे। उम्मीद है आपको मेरी आवाज, आपको बोर्ड अच्छे तरीके से विजिबल होगा। अगर आपको ये बातें ठीक है तो अब आगे चलते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। अभी क्वेश्चनों पर बढ़े, ये सभी चीजें जो कर रहे हैं इनके साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। सातवीं बात पर आते हैं, यदि हमें ये कहा गया है कि ax माइनस 1/bx इज इक्वल टू k और हमसे पूछा गया है ax की पावर 3 माइनस 1/bx की पावर 3,
तब आप बिल्कुल ये क्यूब वाली बात ही लगाएंगे, माइनस वाली बात, ठीक है, प्लस 3k और इंटू कर देंगे a अपॉन बी। एक बार जल्द से जल्द प्यारे बच्चे आप इसको नोट कीजिए मेरे भाई, और नोट करने के बाद फिर हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से, इस वीडियो से, इस सीरीज से मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं आपके ये जो छोटे मोटे डाउट है इनको लेकर सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। हम आगे चलते हैं अब इस बात को लेकर, ठीक है, इससे रफ कर देता है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ, पहले क्वेश्चन में कहा गया है इफ x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 4 दिया है हमें, और हमसे पूछा गया है कि देन हमें बताना है कि 8x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमें, पहला ऑप्शन दिया गया है 540, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 560, फिर ऑप्शन दिया गया है तीसरा 520 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 480, ठीक है। ध्यान से समझेंगे बात को, क्या हमसे पूछा गया है। अभी अगर मैं इस बात को समझूं, ये वाली बात समझूं, तो मुझे बात समझ में आती है। अगर इससे बात मेरे से पूछी जाती तो ये जो इतनी बात है, जो ये इतनी बात है, क्यूब करने के बाद ये बनता x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 8x की पावर 3। लेकिन अगर आप देखो क्वेश्चन में हमसे ये बात नहीं पूछी गई है, हमसे ये तो पूछा ही नहीं गया, पूछा तो क्या गया है, उल्टा गया है। मतलब यहां जो 8 है, 8 यहां आना चाहिए, ये बात है। अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले या तो किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके ऐसा होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, या तो किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके ऐसा होगा, मतलब आपको यह समझना होगा कि मैं किसकी मल्टीप्लाई करके इससे बदल सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात दोस्त मेरे ये होगा कि कभी कभी ना रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मान लो इसी से समझो, अगर ये बात मैं यहां देखता हूं इस वाली बात को, तो इसको मुझे बदलना होगा, मुझे यहां की बजाय यहां 2 चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखना जरा, ये वाली जो बात है ये क्या बदल जाती है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस, यहां 2 से मल्टीप्लाई की तो 1/x रह गया ये, ठीक है, और बराबर ये बन गया 8। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, देखो इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूं या क्यूब में इसका करता हूं, तो मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी जो उसने पूछा है। समझ में आई? मैंने इसको क्या किया, 2 से मल्टीपल कर दिया पूरी सीरीज को। अब जब मैंने इसको 2 से मल्टीपल कर दिया तो ये वाले टर्म ये बदल गई, इससे मैं यहां जा सकता हूं। आपको ये आइडिया लगाना है, तो ये तो मैंने मल्टीप्लाई करके लगाया। मैं जो दूसरी बात बता रहा था वो क्या थी, वो समझो। वो बात ये थी, मान लो आपको 3x प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 6 दिया है। इससे जो क्वेश्चन बनता, मतलब इस बात से जो सीरीज बनती, तो आप कहते ये बनता 27x की क्यूब प्लस 1/8x की क्यूब बनती। वो फर्दर आगे जो सॉल्यूशन होता है वो बात अलग। लेकिन अगर वो इस बात से हमसे ये पूछ ले कि 8x की क्यूब प्लस 1/27x की क्यूब पूछ ले, इसका मान पूछ ले, इससे बनना तो ये चाहिए था, इससे बनना ये चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा ये गया है। तब क्या करते हैं, समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तब क्या करेंगे स्थिति में मेरे भाई, इस स्थिति में आप क्या काम करोगे, ये जो वैल्यू है ना, इनको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स कर दीजिए इस वैल्यू का, जहां 2 है वहां 3, जहां 3 है वहां 2। तो क्या करोगे, जो आपको ये 3x प्लस का 1/2x दिया है ना बराबर 6, इस पूरी की पूरी सीरीज में आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी सीरीज में आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सीरीज बदल जाएगी पूरी की पूरी। मैं जो दूसरी बात कह रहा था ये कैसे, मतलब अगर 3x इंटू 3/2/3 प्लस 1/2x इंटू 2/3 बराबर 6 इंटू 2/3, ये हो गया मतलब इसका, ये बना ना मतलब। अब जरा इसे देखना सॉल्व करके कितना बनता है, ये इससे ये कट जाएगा, यहां कटेंगे तो 2 और ये बन गया 4, मतलब यहां कितना हो गया 2x प्लस 1/3x और बराबर 4। ये जो बात है ना, ये बदल सकती है इसमें, लेकिन ये नहीं बदल सकती, ठीक है।
मतलब ये बात तो यहां नहीं बदल सकती, लेकिन ये बात तो इसमें बदल सकती है ना। मैं आपसे ये दो बात बताना चाह रहा था। तो आपको इन दो इस छोटे से एग्जाम्पल से, एक तो ये बात कि आपको कब रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, और कब आपको किसी एक नंबर को सेलेक्ट करना है, अपने आप से आइडिया लगाना है क्वेश्चन को देखकर कि मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, ताकि ये जो बात है, मतलब ये जो सीरीज जो हमें दी गई है वो कैसे उसमें बदल सकती है जो हमसे पूछा है। समझ पाए ना मेरी बात को? बहुत बढ़िया। बाकी कुछ और एग्जांपल्स मैं अभी आपको बता रहा हूं, सभी से ये बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूं ये वाली बात को। अगर हम इसको देखें, यहां से आगे देखते हैं भाई। देखो, हमने ये बात यहां से समझी कि हमें ये बात पता चल गई ये बदल सकता है इसमें। अगर ये बदल सकता है तो मुझे इसका क्यूब करना होगा। क्यूब करने का मतलब होगा कि इसका क्यूब कितना होता है 512, ठीक है। माइनस है तो क्या आएगा प्लस। मैंने अभी समझाया था, क्या समझाया था, के क्यूब माइनस का, सॉरी यहां माइनस है तो प्लस 3k और a इंटू बी, ये समझाया था ना, अभी मैंने लिखा था, ठीक। उस आधार पर यहां मैंने क्या किया, 8 का 3 गुना इंटू क्या था, इससे मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड, तो इसका मतलब 2 ही हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 2। तो 512 6 8 48, तो 512 में 48 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहा गया है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ x प्लस, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। इफ x प्लस 2/x की वैल्यू हमें कितनी दी है, x प्लस 2/x की वैल्यू दी है हमें 7, देन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 2x स्क्वायर प्लस 8/x² की वैल्यू पूछी है, ठीक है, ये पूछा है। ऑप्शन क्या क्या दिए हमें देख लो, यहां लिख लो ऑप्शन। ऑप्शन दिया है 44, ऑप्शन दिया है 42, ऑप्शन क्या दिया है हमें 94, और ऑप्शन क्या दिया है हमें 50। चलो थोड़ा सा समझेंगे बात को। क्या अगर हमें ये वाली वैल्यू दी है, ध्यान समझना, थोड़ा सा इस बात को ऐसे समझो, अगर हमें ये वाली वैल्यू दी है जो मैंने यहां लिखा है, क्या इससे हम यहां जा सकते हैं? आप कहोगे नहीं जा सकते भाई। अगर नहीं जा सकते तो जो बात मैंने बताई कि या तो किसी नंबर की मल्टीप्लाई करो इसमें या कुछ करो, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई करके भी नहीं जाता। तो यहां पर आप एक बात और सीखेंगे, एक बात और सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अगर जो क्वेश्चन हमें गिवन किया गया है उसे बदल नहीं सकते तो एक बार हल्का सा चेंज कर देखो, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या उसे बदल सकते हैं हम? हल्का सा चेंज करके उसमें देखो। तो मैंने इसमें हल्का सा चेंज करके देखा तो मुझे मिला, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया x² और ये बन गया 4/x²। इतनी बात समझ में आती है कि ये वाली बात यहां से आ सकती है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई कि ये जो बात उसने यहां पूछी है वो यहां से निकल सकती है। उसका अगर मैं डबल कर दूंगा तो ये मुझे ऊपर वाली वैल्यू का मतलब पता चल जाएगा जो उसने पूछा है। करो तो फिर। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, क्योंकि यहां स्क्वायर पूछा गया, तो आप कहोगे x² प्लस का 4/x² इज इक्वल टू 49 में से 2 माइनस कर दिया तो ये हो गया 47 हो गया, ठीक है। अब वो कहता है भाई मैं अगर इसका डबल कर देता हूं तो मुझे इसका भी तो डबल करना होगा, और 94 इसका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारे पास, देखना इन क्वेश्चनों को आप अगर आज से पहले छोड़कर आ रहे थे तो आज के बाद इन क्वेश्चनों को छोड़कर मत आना, करके आना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। क्योंकि ये आपके भाई ने आज आपको समझा दिए, तो आज के बाद जब भी क्वेश्चन को इनको करोगे तो ध्यान रखना ये बात जो मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कहा इसने कहा x - 3 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 1/2x, ठीक है। देन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि x की पावर 4 प्लस 1/64 x की पावर 4 की वैल्यू पूछी है। सॉरी 4, 3 नहीं 4। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं,
ऑप्शन दिए हमें 11, ऑप्शन दिया है 10, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हमें 99.5 एंड द लास्ट ऑप्शन दिया है हमें 98। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। अब देखो जरा, मैं कहता हूं भाई ये वाली बात तो ऐसे बदल नहीं सकती, तो पहले थोड़ा सा x वालों को टर्म को एक तरफ और नॉन x को एक तरफ, तो आपने कहा x माइनस का 1/2x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब अगर मैं इसका एक बार स्क्वायर करूं तो स्क्वायर होगा, 2 पावर आएगी, लेकिन पावर कितनी है आप ध्यान से देखो, पावर है मेरे भाई 4। अगर मैं एक बार स्क्वायर करूं तो कितनी पावर आएगी, पावर आएगी 2, लेकिन क्वेश्चन में पावर कितनी पूछी गई है 4। इसका मतलब मुझे एक बार फिर स्क्वायर करना होगा, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, 2 बार ये प्रोसेस लेना होगा। अगर ये 2 बार प्रोसेस लेना होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसको मैंने एक बार स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 चले गए 7 आ गया। ठीक है, सॉरी 9 में से 2 नहीं, यहां कितना हो जाएगा 9, माइनस है तो प्लस आएगा 2 और इंटू कितना होगा 1/2, ये भी तो है ax वाली बात लगेगी। हाँ, ध्यान से हल्के से भी मिस्टेक गड़बड़ कर जाएगी। ये 2 कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई 10। अब मैं एक बार फिर इस प्रोसेस को लूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/4 चौक 16। ठीक है, यहां 16 था, 16 होगा भाई, 64 कैसे होगा, 16 है, ये गलत लिखा गया। ठीक है भाई, यहां 16 है मेरे भाई, 16, तो 4 चौक 16 और ये हो जाएगा x की पावर 4, 10 का स्क्वायर 100 प्लस था माइनस होगा 2 और इंटू कितना हो जाएगा 1/4। समझ गए मेरी बात को, इंटू 1/4। कौन सी वाली बात लगाई हमने लगाया k स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a/b, ये वाली बात लगाई हमने इसमें। ठीक है, चलो तो ये कितना हो गया, 100 में से 0.5 माइनस होगा तो आप कहोगे 99.5 इसका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे भाई, कितने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है हमारा चौथा क्वेश्चन। कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, देखो ज्यादा फास्ट नहीं है, वीडियो थोड़ी बड़ी ना हो, इसी वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं धीरे धीरे आप जो है, अगर ऐसा लगे तो क्वेश्चन को, वीडियो को एक बार जरूर देख लेंगे दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि x माइनस का 2/x की वैल्यू अगर 4 है और उसने हमसे पूछा है कि देन, ये बात इफ में थी, देन उसने पूछा है हमसे कि x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू पूछी है। ऑप्शंस क्या दिए हमें, ऑप्शन दिए हैं 20, 18, 12 और 8, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, देखो जरा कैसे करेंगे, मैं फिर से इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर ही हो जाएगा तो सीधा। इसको तो ओरल भी कर सकते हो आप कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4/x स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, माइनस था तो मैं प्लस कर दूंगा, डबल और इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, आप कर लेते। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, आप कर लेते हैं। आगे चलते हैं बात को लेकर, क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ, देखो ये 2-3 क्वेश्चन अब एक जैसे हैं, एक नई बात और देखना सीखना। उसने कहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1 बराबर 0 है, देन हमसे पूछा है उसने, देन x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं ध्यान से देखो, 30√6, ओके जी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 45√2, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 15√6, ओके जी। और नेक्स्ट ऑप्शन है 32√2, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मेरी बात समझो। अभी तक जो मैं बात समझी, उन बातों से मुझे ये समझ में आया कि जो गिवन किया गया था उससे जो पूछा गया कैसे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन अभी तक किए हैं आपने, 4 क्वेश्चन, उनमें लगभग गिवन बातें एक जैसी थी। आगे के जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे, वो आगे के 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे आएंगे जो बात अभी हम समझने वाले हैं। मतलब इस बात से ये समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो
तो हमें क्या अप्रोच लेनी है, बात समझ गए ना। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको गिवन की गई बातों को कैसे पूछी गई बातों में बदलना है, ये बात पर ज्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि एक बिल्कुल मैंने मेंटेलिटी बना ली, एक मैंने थिंकिंग बना ली और मैं उसी पर ही काम कर रहा हूं, नहीं, आपको बदलना आना चाहिए। ठीक है, आपको बदलना आना चाहिए क्वेश्चन के आधार पर, तभी आप बातों को समझ पाएंगे और तभी जाकर आपको बातें क्लियर हो पाएगी कि जो दिया गया है मुझे उस बात को कैसे बदलना है पूछी गई बात में। देखो जैसे मैं समझाता हूं, आ जाओ। जो यहां ये बात दी गई है मुझे, ये बात पूरी गिवन है और मेरे से पूछा ये गया है, ये तो कहीं से कहीं तक इससे मैच नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो मतलब क्या है कि इस बात को आपको इसके जैसा बनाना होगा, इस बात को इसके जैसा बनाना होगा, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। और ये बनाने का जो तरीका है ये आपके सोचने पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे सोचते हैं। जैसे मुझे पता है x का कोई कोफिशिएंट इधर नहीं है, तो इसका दर x का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, देखो ध्यान समझना, अगर इस पूरी टर्म को मैं x से डिवाइड कर दूं तो आप कहोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3√2x अपॉन x और प्लस 1 और अपॉन x बराबर 0 हो गया। देखो मैं एक बात समझा रहा हूं, अगले क्वेश्चन में हम शॉर्ट से करेंगे बात को। यहां से एक पावर कैंसिल होगी, x से x कैंसिल होगा, तो आप कहोगे x माइनस का 3√2 प्लस 1 बाई एक्स और बराबर 0। ये वाली वैल्यू को उधर ले गया मैं उठाकर, तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3√2 आ गई। ठीक, अब बात सही है कि इस बात से मैं यहां जा सकता हूं। अब बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये वाली बात है मैंने इसको बदला यहां पर। मैंने बताया आपको इन क्वेश्चनों में समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा खुद से, ताकि आप इन क्वेश्चनों को कर पाओ। तो मैंने इस बात को इसमें बदल दिया। अब आसान है बात, यहां प्लस है, यहां प्लस पूछा, क्यूब है, क्यूब कर दीजिए। क्यूब का फॉर्मूला हमने समझा k की पावर 3 प्लस, तो यहां माइनस 3k, और क्योंकि a और b नहीं है तो इसका आंसर इसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कीजिए, ये 3√2 का क्यूब और माइनस का इसका 3 गुना माइनस करना है। ठीक है, 3 3 9 27, 27 दूनी 54, 54√2 तो ये आ गया, और माइनस 3 3 9√2 ये आ जाएगा। 54 में से 9 चले गए, कितने बचे, 45। तो आंसर हो जाएगा 45√2। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गुड, चलो आसान है बात। अगर आप समझते हैं और समझ रहे हैं इतनी बात को तो आसान है, अदरवाइज आपके लिए बहुत टफ होगी अगर आपने इनको कभी पहले क्वेश्चनों को नहीं देखा। क्वेश्चनों को एक बार अपनी नजरों के सामने से निकालना जरूरी है, मतलब नहीं ऐसे कि ऐसे देख लिया और चल दिए, नहीं, क्वेश्चनों को आप एक बार खुद से करें। जब एक बार आप खुद से करोगे तो करने के बाद आपको बात समझ में आएगी भाई कि क्वेश्चनों को कैसे आसान तरीके से आप एग्जाम में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उसने कहा बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस का 5√2x प्लस 1 बराबर 0, 5√2 माइनस है, सॉरी भाई माइनस, और देन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि x की पावर 3 माइनस इतने की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं देखो जरा, 250√2 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 255√2, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है 485√2, और इससे अगला ऑप्शन दिया गया है 265√2। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं आपको अब की बार ये बात समझ में आ जाए। मैं पूरी सीरीज को x से डिवाइड करूंगा और x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5√2। ठीक है, ये हो जाएगी इतनी। अब मैं इसको डिवाइड करने वाला मतलब फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी लगाया हमने, कौन सा, k की पावर 3 माइनस, माइनस है तो यहां प्लस होगा, प्लस 3k, ये वाली बात होगी। चलो तो 5√2 का क्यूब किया हमने और इसमें ऐड कर दिया 3 इंटू 5√2 को। ठीक है, कैसे, 5 पंजे 25, 125, ध्यान समझो, 5 पंजे 125 पंजे, सॉरी 5 पंजे 25 पंजे 125, और यहां से 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 250, कितना हो गया 250√2 प्लस 5
15√2 कितना हो गया ये हो जाएगा 265√2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है बात क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, चलते रहें भाई। साथ ही साथ अगर ऐसा हो कि आपको ये वीडियो और मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट समझ में आ रहा है और बातें क्लियर है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये बातें पता चल सके जो हम बातें सीख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क रहेगा कि इफ 9x² माइनस 6x + 1 = 0 है, तब हमसे पूछा गया है कि 27x³ माइनस प्लस 27x³ इनवर्स, ये वाली वैल्यू पूछी गई है और इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं कितने? 8, 4, 2 और 1। इसे होमवर्क नहीं, मैं आपके लिए इसे बताता हूं, समझो बात को। यही वाली बात काम आएगी हमारे, ये वाली बात ही काम आएगी। अब की बार मैं इसको 3x से डिवाइड करता हूं। कितने से? 3x से। देखो मुझे यहां 27 चाहिए और क्यूब है। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, तो इसका मतलब 3 मल्टीपल में होना चाहिए और 3 मल्टीपल में होना चाहिए। यहां वैल्यू कितनी है? 9। अगर मैं 9 को 3 में बदलूं तो आप कहोगे सर मुझे 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 वहां रह जाएगा। बस यही मैंने सोचा और ऐसे सोचकर इसे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो ये बच गया 3x। अच्छा 3x से डिवाइड किया ना तो माइनस का यहां कितना बचेगा? यहां बचेगा 2 और प्लस का 1/3 x बराबर 0। आ जाओ इधर, अगर इधर आ जाते हैं हम तो ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस का 1/3x बराबर 2। अब इस बात से आप यहां जा सकते हैं, अगर आपने क्यूब किया तो 27x³ प्लस 1/27x³ बराबर 2 का स्क्वायर कितना? 8 क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब कितना? 8 और यहां प्लस था तो माइनस कितना करेंगे? 2 आ जाएगा और इंटू 3 और इंटू, ध्यान समझेंगे, इंटू ये 3 और ये 3 यानी कि 3/3, ये कट गया यहां से और 6, तो आंसर कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक बात समझनी है, क्या समझना है ये आप यहां एक बात नोट करके समझ लेंगे। यदि ऐसा हो कि x + 1/x की वैल्यू 2 के बराबर हो, देखो ये कुछ फिक्स है, डाटा है, कुछ बातें फिक्स है, उसी फिक्स बातों के आधार पर मैं बता रहा हूं। यदि ऐसा हो कि x + 1/x की वैल्यू 2 हो तो हमेशा याद रखेंगे कि देन x की पावर n प्लस 1/x की पावर n की वैल्यू 2 ही होगी, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे n की वैल्यू ओड हो, इवन हो, कुछ भी हो, तो 2 ही इसका आंसर होगा। तो यहां अगर ये 2 आ गया था तो इसका आंसर 2 होता, आप इसे जल्दी यूं कर देते, मतलब इस सॉल्यूशन की नीड भी नहीं थी अगर आपको ये बात याद होती। समझ पाए बात को? गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नए क्वेश्चन में हमारे पास? देखो भाई क्वेश्चन नंबर, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 है ये, यदि x + 81/x बराबर 18 है, देन हमसे पूछा गया है कि x² + 162/x², और ऑप्शन हमें क्या दिए गए हैं? 78, 83, 81 और लास्ट ऑप्शन है 85। ठीक, ये दिए गए, ध्यान से समझना बात को। इस क्वेश्चन का ये पैटर्न कहीं से कहीं तक भी नहीं बनता, ना डिवाइड करके ना मल्टीप्लाई करके, किसी भी टर्म में हमें ये आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब एक नई बात समझ में यहां से आती है। मैंने 2 तरह से बात समझाई, जब पहले हमें किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके बदलना हो। दूसरी बात में हमने देखा अगर इक्वेशन टाइप से दिया गया तो कैसे करेंगे। अब ये वाली बात तो इससे कहीं से कहीं तक भी नहीं, पिछली दोनों बात तो कोई भी नहीं लगती इसमें। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, मैं बताता हूं भाई। ऐसी स्थिति में क्या करो, ऐसी स्थिति में x की कोई वैल्यू रखो जो यहां सेटिस्फाइड होती हो। समझ पाए मेरी बात को?
ऐसी स्थिति में कोई वैल्यू रखो जो सेटिस्फाइड होती हो, ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। और ये आप आइडिया कितने अच्छे तरीके से कब सीख पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चनों की, मैं आपको पक्का कहता हूं कि आप जल्दी सीख जाओगे। चलो तो फिर, अगर ऐसी बात है, मैंने x की वैल्यू भाई कितनी रखी और मुझे आइडिया कहां से मिलेगा मुझे आइडिया यहां से जिससे डिवाइड हो सके। कर दो जी, मैंने 9 से वैल्यू रख दी 9, तो ये हो गया 9 प्लस 81/9, तो 9 प्लस 9 और 18 हो गई बात। बिल्कुल x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू आ गई 9, यहां रखो वैल्यू बस। 9 नम 81 प्लस 162 अपॉन 81, ये इसका डबल है, यहां कितना आ जाएगा 2, 81 और 2 कितने हो जाएंगे 83, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है बात बिल्कुल समझ में आ गई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो तो फिर आगे की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, ये 10 नंबर का वीडियो थी 10 क्वेश्चंस की, जिसमें आज हमने ये क्वेश्चंस किए और देखते हैं आगे। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर है 2√2, तब हमसे पूछा गया है कि x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। इसके ऑप्शंस मैं बता देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है इसका 22√2, दूसरा ऑप्शन है इसका 20√2, थर्ड ऑप्शन है इसका 24√2, और जिसका फोर्थ ऑप्शन है क्या 10√2। इसे आप आसानी से कर पाएंगे, खुद ही कर पाएंगे। ठीक है, कौन सी बात लगाएंगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप आंसर इसका बताएंगे। यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर k है, यदि, तो आपसे x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 पूछा जाए, तो k की पावर 3 माइनस है तो प्लस कर दोगे 3k। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपको मैं नए क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 पे? क्वेश्चन नंबर 10 फिर से एक इक्वेशन के जैसा ही है। यदि एक्स स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर नहीं 4 है भाई, 4 माइनस का 12x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, देन हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू बता दीजिए। ऑप्शन है 142, 140, 135 एंड 144, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, आसान सी बात। देखो मैं अब की बार कितने से डिवाइड करूंगा, स्क्वायर से, इससे और देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर रह गया यहाँ पर, माइनस का यहाँ 12 रह गया और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और बराबर 0, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और बराबर 12। यहां से मैं एक बार ही स्क्वायर करूंगा इसका, मैंने आइडिया लगाया मैं एक बार ही इसका स्क्वायर करूंगा। अगर एक बार मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगी वैल्यू, ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 12 का स्क्वायर 144 माइनस, क्योंकि इनका कोफिशिएंट नहीं है तो 2 माइनस हो जाएगा, यहां प्लस था तो माइनस 2 हो जाएगा, और आप कहोगे सर आंसर बन गया 142, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ठीक है गाइस। तो मेरे भाई दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी है और आपको लगा है कि आपने आज कुछ सीखा है, तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।